सिर्फ 10th पास हो और जीएसटी, कस्टम्स, नारकोटिक जैसे शानदार डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए, यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए, यूनिफॉर्म वाली नौकरी चाहिए, हवलदार बनना चाहते हो, बिल्कुल सही जगह आए हो, बिल्कुल परफेक्ट जगह आए हो। 10th पास होने के बाद आपको जीएसटी, कस्टम, नारकोटिक्स और बहुत सारे शानदार डिपार्टमेंट में एसएससी एमटीएस की नौकरी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं हर चीज मैं सॉल्व कर दूंगा। एसएससी एमटीएस हवलदार क्या है, एसएससी एमटीएस हवलदार क्या होता है, ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि एमटीएस और हवलदार दो अलग अलग नौकरियां हैं। ये जो एसएससी एमटीएस हवलदार है, इस पेपर के थ्रू आप लोग एसएससी से एमटीएस भी लग सकते हो और हवलदार भी लग सकते हो। ये दोनों अलग अलग नौकरियां हैं। एमटीएस बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लग सकते हो, हवलदार आप जीएसटी, कस्टम्स और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में यानी कि सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट्स में लग सकते हो। तो आपके मन में जितनी भी क्वेरीज आ सकती हैं, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, उन सबको कवर कर दिया इस वीडियो में। कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिजिकल टेस्ट है, क्या सैलरी है, क्या पोस्टिंग है, क्या काम करना होगा, क्या प्रमोशंस हैं, जितनी भी चीजें आपके मन में आ सकती है ना, हर चीज को बताया मैंने। जितने डाउट्स मेरे पास मैसेजेस में और कमेंट्स पर आते थे, जितनी चीजें, जितना मेरा दिमाग चलता है, जहां तक मेरा दिमाग डाउट्स को सोच सकता है कि आपके मन में क्या क्या चीजें आ सकती है, कोशिश करिए हर चीज को कवर कर दिया जाए आज की वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक मिनट आपका कीमती है, एक एक सेकंड आपका कीमती है। हर इंपॉर्टेंट चीज बताइए, आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया इस वीडियो। मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं दिल्ली जोन में। तो मुझसे बेटर आपको ये सब चीजें कोई नहीं बता पाएगा जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, हवलदार और एमटीएस दोनों अलग अलग नौकरी हैं। पहले हम हवलदार की बात कर लेते हैं। अगर आप इस पेपर के थ्रू हवलदार लगते हो तो आप सीबीएन में भी लग सकते हो, सीबीआईसी में भी लग सकते हो। सीबीएन यानी कि नारकोटिक्स, सीबीआईसी यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स। आपके ट्रांसफर हो जाते हैं कभी जीएसटी में, कभी कस्टम में। अगर आप सीबीएन में हवलदार लगते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। वहीं अगर आप सीबीआईसी में हवलदार लगते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास ही चाहिए दोनों के लिए। अगर आप 10th पास है तो आप इस पेपर को दे सकते हैं और आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ये काफी अंडररेटेड जॉब है। सिर्फ 10th पास के बाद आपको ये नौकरी मिल सकती है। सिर्फ 10th पास के बाद आप लोग हवलदार बन सकते हो और इसमें कोई वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको काफी फ्री टाइम मिल जाता है। अगर आप फर्दर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो, मतलब देखो, जो लोग जिन्होंने 12th करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है, वो लोग इस नौकरी पर तो सिर्फ टिकने वाले हैं नहीं, वो तो इस नौकरी को लेके आगे किसी और पेपर की भी तैयारी करते हैं। तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है ऑफिस के बाद, कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, काफ़ी फ्री टाइम मिलता है। और जो सिर्फ 10th पास है उनके लिए तो जनरली बहुत अच्छी नौकरी है। 10th पास के बाद सरकारी नौकरी और अच्छी सैलरी वाली नौकरी और कम वर्कलोड वाली नौकरी है। अब हम पहले फटाफट से एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है उसका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ्स में से भी 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग में से भी 20 सवाल आते हैं। हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स आती है और 60 नंबर की ही रीजनिंग आती है। सेशन 1 में जो मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके मार्क्स पर मेरिट नहीं बनेगी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको कट ऑफ मीट करनी है। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर जो आपका सेशन 2 है, सेशन 2 मेरिट बेस्ड है। सेशन 2 में आपकी इंग्लिश और जीके आती है। सेशन 2 में जो इंग्लिश और जीके आ रही है, हर इंग्लिश में से ही 25 सवाल आ रहे हैं, जीके में से ही 25 सवाल आ रहे हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का है, यानी कि 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जीके। टोटल इस 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। तो अगर आप मैथ्स में वीक भी हो तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस पेपर के लिए, सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। मेरिट बन रही है इंग्लिश और जीके पर 150 नंबर में से, 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जीके। तो इन 150 नंबर में से आप जो स्कोर करोगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। जो आपका सेशन 1 था मैथ्स और रीजनिंग, वो आपका टोटल 45 मिनट का था, आपको 45 मिनट में करना था। जो आपका सेशन 2 है जिसमें इंग्लिश और जीके, अगर आप उसको उसमें मेरिट बन जाती है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको नौकरी मिलने से पहले आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। बहुत सारे लोगों को फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड डाउट रहते हैं कि फिजिकल में क्या करना है, मेडिकल में क्या करना है, चश्मा लगा हो तो दिक्कत तो नहीं है, फ्लैट फुट हो तो दिक्कत तो नहीं है, नॉकनीज है तो दिक्कत तो नहीं है। तो अभी मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। मेल्स की मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। फीमेल्स के लिए मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kgs। मेल्स को 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट। बाकी चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं होती। चश्मा लगने के बाद आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए, आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। और जो मेडिकल टेस्ट है वो बेसिक टेस्ट होते हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट, बेसिक यूरिन टेस्ट, बेसिक आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि आपको कोई मेजर बीमारी ना हो। अगर आप एक फिट इंसान है, आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर बीमारी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेडिकल। जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा ना, ये जोन टू जोन वेरी करता है।
ये हो सकता है कुछ जोन में ऐसा हो कि आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल दिया जाए कि आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है और वहाँ पर मेडिकल करवाना है, और कुछ जोन्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो आपका सिविल हॉस्पिटल है आपके शहर का, वहाँ से मेडिकल करवा लेना है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बेसिक चीज़ होती है। कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रख लेना, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। उसके लिए आप एक बेसिक सा टेस्ट होता है, आप गूगल पर भी सर्च करके कर सकते हो, नहीं तो किसी भी आप डॉक्टर के पास, किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाना, वो आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर देगा। एक बुकलेट होती है, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहे हो नंबर्स को, तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। फ्लैट फुट, नॉकनीज, इन सबकी दिक्कत नहीं है, चश्मा लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मेन कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखना, जो मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं उसका ध्यान रखना। अब अगर सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी हवलदार की लगभग 35,000 के आसपास होती है सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर। अब अगर हम लोग वर्क प्रोफाइल की बात करें, यानी कि काम क्या करना होगा, देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, दोनों अलग अलग नौकरियां। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार तो आपको पता ही है। पहले मैं अगर आपको एमटीएस का वर्क प्रोफाइल बता दूं, देखो दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरेटिकल लाइफ, एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ। जो थ्योरी में काम प्रिस्क्राइब्ड है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया जाता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। थ्योरी में एक्चुअल में जो एमटीएस का काम है वो है साफ सफाई से रिलेटेड, जैसे ऑफिस की साफ सफाई करना, ऑफिस में अगर कोई गार्डन है उसको मेंटेन करना, ऑफिस इसकी मतलब क्लीन रखना, पानी पिलाना, ऑफिसर्स को पानी पिलाना, इस टाइप से रिलेटेड काम है थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करूं, आज की डेट में देखो डिजिटल जमाना है, ऑलमोस्ट सब काम कंप्यूटर पर होता है, तो मोस्टली एमटीएस जो हैं ये लोग डिजिटल, जो कंप्यूटर में डाटा एंट्री, ये डाटा एंट्री का काम करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, सीनियर्स को असिस्ट करते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। आजकल जनरली ऑफिस में ये साफ सफाई वाले काम के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रहता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है, बट हाँ अगर जो थ्योरेटिकली जो काम है अगर आपको कभी करना भी पड़ गया तो आपको करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपका काम ही वही है। अब यहीं अगर हम हवलदार के काम पर आ जाएं, तो हवलदार तो आप सबको मतलब माइंड में सुनते एक अलग सी आपकी माइंड में वो आ जाती है, क्योंकि सबने देखा हुआ है, प्रॉपर यूनिफॉर्म जॉब है, खाकी वर्दी वाली जॉब है। इनका काम रहता है मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना। ये लोग सीनियर ऑफिसर्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, जैसे ज्वाइंट कमिश्नर्स, कमिश्नर, जो सीनियर रैंक ऑफिसर्स हैं ये लोग उनके साथ रहेंगे। साथ में ऑफिस की जो बिल्डिंग है, जहाँ आपका ऑफिस है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी, यहाँ पर आपकी जो हेडक्वार्टर रूम है, जो बिल्डिंग रूम है, वहाँ पर सिक्योरिटी में भी आपको ध्यान रखना है। आपकी डे ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं, आपकी नाइट ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं, आपको सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना है। अगर आप कभी मान लो कहीं, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में अगर कहीं सर्च पर जा रहे हैं, रेड पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हवलदार जाएगा, वो सीनियर्स को असिस्ट करेगा, रेड में काम करेगा, सर्च में काम करेगा, सीनियर्स को असिस्ट करेगा। अगर किसी सीनियर ऑफिसर की कोई फाइल जनरली कहीं इधर से उधर कैरी करनी है, इस टाइप का काम, तो कुल मिलाकर काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी बढ़िया काम रहता है, और कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता। आपको टाइम देना है, आपके जो स्पेसिफिक ऑफिस आवर्स हैं, जो आपका समय है, वहाँ आपको वहाँ रहना है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम रहेगा। और ऑफिस आवर्स के बाद बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं है, आप आराम से अगर कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्दर किसी एग्जाम की, तो आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा ऑफिस है, ऑफिस की बिल्डिंग है, उसकी सिक्योरिटी रखना, वहाँ कोई गलत तरीके का कोई इंसान ना आ जाए, कोई गलत तत्व ना आ जाए, क्योंकि देखो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेसी ज़रूरी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, कहीं कोई गलत इंसान नहीं आना चाहिए। जिसको काम है, जिसको जनरली ऑफिस में कोई काम है वही आए, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी घुस जाए, क्योंकि सरकारी ऑफिस है ना। तो कुल मिलाकर बढ़िया काम है, मेजरली सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहना है और उनको असिस्ट ही करना है। यूनिफॉर्म पोस्ट है, आपको हमेशा यूनिफॉर्म में रहना है, बढ़िया नौकरी। और इसमें जोन अलॉट होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर्स के लिए जोन अलॉट होते हैं, ऐसे ही हवलदार्स के लिए भी जोन अलॉट होते हैं। तो होम पोस्टिंग भी मिल सकती है आपको, और इंटरनली ट्रांसफर्स भी होते रहते हैं, इंटरनली अलग अलग विंग्स में अलग अलग जगह आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी शानदार नौकरी है। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, एसएससी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, एसएससी एमटीएस हवलदार का। इससे आप एमटीएस भी लग सकते हो, हवलदार भी लग सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लो।